पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किया जानलेवा हमला। मामला नरवल थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम थरेपा का है। थरेपा निवासी धर्मेंद्र सिंह के यहाँ ही गांव का जितेंद्र कुरील मजदूरी कर रहा था। जितेंद्र कुरील के चचेरे भाई को जितेंद्र से कुछ पैसे लेने थे, जिसमें जितेंद्र के चचेरे भाई अनिल से पैसा मांगा तो जितेंद्र कुरील ने कहा कि मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ उनसे पैसे लेकर आपको शाम को दे दूंगा। इतना कहकर जितेंद्र अपने घर आ गया और पीछे से उसका चचेरा भाई अनिल कुरील ने उसके घर से उसको घसीटते हुए अपने घर ले गया। जिसके बाद अनिल ने जितेंद्र कुरील को कमरे में बंद कर मारने लगा। तभी यह सब देख रहे गांव के धर्मेंद्र सिंह उसको बचाने पहुंचे और अनिल कुरील से कहा कि तुम्हारे जितने पैसे हैं मैं तुम्हें दे रहा हूं और जितेंद्र को छोड़ दो। लेकिन अनिल कुरील उनकी बात न सुनते हुए बचाने गए लोगों के ऊपर पथराव कर दिया और लाठी डंडों से मारने लगा, जिसमें दोनों पक्ष घायल हैं। यूपी टाइम्स के लिए कैमरामैन दीपक गोस्वामी के साथ इंद्रेश सविता की रिपोर्ट, कानपुर। नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार। गांव का क्या नाम है? हरेपाल। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है मेरी कि हम पैसे का लेन देन था अनिल से। हाँ। जो लॉकडाउन होने के कारण कानपुर नहीं जा पाए। हाँ। और ये जबरदस्ती ही करते रहे हमसे। काम मेरा यहीं चालू हो गया। हाँ। इसके बाद हम कहते थे कि यहीं से काम कर करके सब कुछ यहीं पर दे देंगे। इसके बाद वो जबरदस्ती हमको उठा लिया और कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। कमरे में बंद करने के बाद जबरदस्ती पैसे का लेन देन था तो मेरे ठेकेदार मेरे साथ वाले काम छोड़ के वहीं पर देखने गए। ठेकेदार कौन है आपका? मेरे ठेकेदार विश्वकर्म ठेकेदार है। कौन? विश्वकर्म। ये कहाँ रहते हैं? थरेपाल में। अच्छा, फिर बताइए आगे। फिर इसके बाद वो लोग गए तो उनको भी जबरदस्ती गाली गलौज बकने लगे। इसके बाद मारने पीटने की बात करने लगे। बस इतने में ईटा पथराव कर दिया। जब ईटा पथराव कर दिया तो हम लोग थाने गए तो मेरी कंप्लेन नहीं ली गई। हाँ। थाने में आपने किसको रिपोर्ट दी थी? एसओ साहब को। एसओ साहब ने कुछ आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, गाली गलौज बकने लगी। मेरी बीवी को भी गाली गलौज उठ पटाख बकने लगी। हाँ। मेरी गर्दन ऐसे करके दबा दी, 2-3 झापड़ मारे मेरे। हाँ। इसके बाद भगा दिया। एसओ साहब ने किया है? एसओ साहब ने किया। उसके बाद? इसके बाद वहीं बैठे रहे हम। घर में आए, फिर मेरा बुलवा हुआ। इसके बाद फिर गए हम। फिर इसके बाद फिर वो दोबारा गाली गलौज बका हमको। इसके बाद घर भगा दिया हमको। फिर रात में आए, रात में हमको परेशान किया एसओ साहब ने। इसके बाद घर में मेरे गाली गलौज सबको भगा। भगने के बाद फिर चले गए। फिर रात में परेशान किया हम लोगों को। कंप्लेन ली नहीं गई। कंप्लेन नहीं ली गई आपकी? नहीं ली गई। अच्छा, ये जो जितेंद्र का जो मामला है या ये आपके ठेकेदार हैं? ये मेरे ठेकेदार हैं जो पैसे निकाल के देने जा रहे थे। हाँ। हम लोग वहीं थे। हाँ। तो उनको भी गाली गलौज बका, उनको भी मारपीट चालू कर दिया। अच्छा। उन लोग निर्दोष हैं, वो केवल समझौता के लिए गए थे और कुछ नहीं। बस उतने में ईटा पथराव सबके ऊपर चालू कर दिया। वो कौन है आपके? वो जिसने पथराव किया वो कौन है आपके? वो मेरे परिवार के हैं, मेरे चचेरे भाई हैं। अच्छा, ठीक। नाम क्या है आपका? हमारा नाम जितेंद्र सिंह है। गांव का क्या नाम है? थरेपा। मामला क्या है आपका? मामला ये है कि हमारे यहाँ ये जितेंद्र कुरील काम कर रहा था। हाँ। इसके बाद उसका पैसा ऐसा कुछ लेन देन था तो इसके एक दिन पहले मैं गया, गाली गलौज उनको कर रहे थे जितेंद्र को। तो हमने बोला कि गाली गलौज मत करो, पैसे हम दे देंगे। तो इसके बाद कल सुबह हम गए, 22 तारीख को उनके सुबह घर पे गए। 1 घंटे खड़े रहे, बल्कि वो पैसे नहीं लिए, आए ही नहीं। फिर मैं अपने घर पे आ गया, वो भी आ गया काम करने के लिए। तो उसको भी बाहर से घसीटते हुए ले गए मारते। हमने रोका, बिल्कुल रुके नहीं। फिर बाद में हम गए तो अपने घर में उसको बंद करके उसको मार रहे थे। तो वहाँ से फिर बाहर निकलवाया। बाहर निकलवाने के बाद वो भी हमको गाली गलौज करने लगे। एक हमारे साथ में थे सविता में विश्वकर्म, वो भी साथ में थे। दोनों लोगों को पथराव करने लगे और मारने लगे। आपने एप्लीकेशन दी है थाने में? एप्लीकेशन दिए है थाने पे, बल्कि कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई उनकी है क्योंकि उधर से कुछ पैसे उनको मिल चुके हैं रामोतार को, इसलिए सुनवाई नहीं है। रात में 12-1 बजे 2 बजे रात भर यहीं रह रहे हैं। पुलिस वाले यहीं उनके कहने पे रह रहे हैं। हम लोगों को रुकने भी नहीं दे रहे हैं और सोने भी नहीं दे रहे हैं।